नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। स्वामी परिवार की ओर से विजयादशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर के पटेल मैदान, अशोकनगर भट्टा सहित शहर के विभिन्न इलाकों में प्रतिवर्ष विजयादशमी पर विशेष तरीके से रावण दहन होता रहा है। बाल रामायण मंडल के तत्वावधान में रामायण मंचन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण और सरकारी दिशा निर्देश के चलते रावण दहन नहीं हुआ। वहीं शहर के गली मोहल्लों में छोटे छोटे रावण के प्रतिमात्मक पुतले फूके गए। कोरोना से बचाव के लिए भले ही इस बार शहर, कस्बों व गांवों में बड़े स्तर पर रावण दहन के कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन बच्चों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गली व मोहल्लों में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले फूके गए। आइए देखिए शहर के विभिन्न इलाकों के रावण दहन के कुछ दृश्य। कोरोना के कारण इस बार शारदीय नवरात्र पर नगर निगम प्रशासन की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। श्रद्धालुओं ने अपने घरों पर हर साल की तरह इस बार भी मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की। कई श्रद्धालुओं ने अष्टमी की पूजा अर्चना के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का आजाद पार्क में बनाए गए कुंड में श्रद्धा के साथ विसर्जन किया। वहीं कई श्रद्धालुओं ने शनिवार को अष्टमी मनाई। नगर निगम प्रशासन की ओर से आजाद पार्क में शुक्रवार को मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सुबह से नगर निगम की टीम आजाद पार्क में मौजूद थी। वहां बनाए गए कुंड को पहले ही साफ करवा दिया गया। इसके बाद दमकल की गाड़ियों से उसको भरवाया गया। वहां विसर्जन के लिए एक टीम को तैनात किया गया था। देर शाम तक काफी लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। आज हम नवरात्रि का अंतिम दिन था, कल नवरात्रि का, और आज दशहरा है। तो माता रानी को आज विदा का दिन है। विदा का दिन भी कहते हैं, दशहरा का दिन भी कहते हैं। तो हम लोग पूरे परिवार के साथ में माता रानी को विदा करने के लिए आए हैं और पूरी श्रद्धा से माँ के 9 दिन पता नहीं कैसे निकले, माँ की शक्ति से निकले। अजमेर के जयपुर रोड पर 3000 मीटर भूमि पर बनने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यालय के मुख्य भवन का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के अनुष्ठान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी से भूमि पूजन किया। इस अवसर पर नड्डा भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पूर्व जिला प्रमुख और भवन निर्माण समिति के संयोजक पुखराज पहाड़िया ने बताया कि कार्यालय का नक्शा अजमेर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत हो गया है। नक्शे के अनुरूप ही 3 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। भवन में भाजपा के शहर और देहात के जिला अध्यक्षों के अलग अलग कक्ष होंगे। एक कॉन्फ्रेंस हॉल होगा जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि हो पाएंगी। 300 कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए अत्याधुनिक सभागार भी बनाया जाएगा। बाहर से आने वाले बड़े नेताओं के विश्राम के लिए गेस्ट हाउस भी बनेगा। मौजूदा समय में अजमेर में भाजपा का अपना कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होटल्स में होती है। नवनिर्मित कार्यालय में पत्रकारों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की भी सुविधा होगी। कार्य पूरा हो जाएगा। भवन निर्माण के लिए पार्टी के सांसद, विधायकों के साथ साथ समर्थ कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसको बहुत तेजी से हाथ में लिया और उसके बाद में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर जिले के अनुकूल, उस क्षेत्र के अनुकूल और कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुकूल सक्षम भवन बनाने जा रही है। करीब 700 जिलों को चिन्हित किया। दरगाह थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 9 बदमाशों को हथियार और स्कॉर्पियो कार से गिरफ्तार कर लिया। दरगाह थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह द्वारा अजमेर शहर में अवैध हथियार और लूट डकैती वाले गिरोह के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत सूचना के आधार पर कानपुर यूपी के 9 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों से अवैध धारदार हथियार, तलवार, पूरा कटार, लोहे का नकाब, सरिया, मिर्ची पाउडर बरामद किए गए। वहीं बदमाशों से एक स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई। सभी बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शहर अजमेर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के धरपकड़ के अभियान के अंतर्गत
दरगाह थाना पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर हमने डकैती की योजना बनाते हुए 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हमने एक स्कॉर्पियो बरामद की है और उसके अंदर अवैध हथियार रखे हुए थे, उनको हमने बरामद किया है। इन लोगों के पास में मिर्ची का पाउडर, कटार, तलवार, नकबजन के जो औजार हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। तफ्तीश के दौरान पता चला कि उन सभी अपराधियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आंसू कुरैशी जो इनका गैंग का सरगना है, जिसके खिलाफ 9 मुकदमे कर्नलगंज यूपी उन्नाव में दर्ज हैं। इसी प्रकार जितने भी मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं उन सभी के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनका रिकॉर्ड हमने मंगवा लिया पत्रावली के साथ। रोडवेज बस के ड्राइवर को चक्कर आने से नींद की झपकी आ गई और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही दुर्घटना में कोई सवारी के चोट नहीं आई। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह ने बताया कि कुंदन नगर फूस की कोठी के सामने अजमेर से भीलवाड़ा जाने वाली रोडवेज बस के ड्राइवर को चक्कर आने से नींद की झपकी आ गई, जिससे भीषण दुर्घटना हो गई और बस डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही किसी को भी ज्यादा चोटें नहीं आई। सिविल लाइन्स में पुलिस ने ड्राइवर सहित सवारियों को संभाल लिया। जरिए टेलीफोन कंट्रोल रूम से इतला मिली कि फूस की कोठी के सामने रोडवेज की बस डिवाइडर पर चढ़ गई है, जिस पर मौके पर आए। मौके पर आके देखा तो ड्राइवर बुजुर्ग आदमी है, उसको अचानक चक्कर आने से ये बस डिवाइडर पर चढ़ गई है। 20-25 सवारी थी इसमें, जिनको दूसरी बस में शिफ्ट करके रवाना कर दिया गया है। तो सर बस कहाँ से अजमेर से भीलवाड़ा जा रही थी बस। अजमेर से भीलवाड़ा जा रही थी, तो कोई जनहानि हुई? कोई जनहानि नहीं हुई है। तीर्थनगरी पुष्कर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पूरे पुष्कर में भूमिगत बिजली लाइन का जो जाल डाला जा रहा है वो अब सुविधाओं के बजाय लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। जिस तरह से अदूरदर्शितापूर्ण ठेकेदार कार्य कर रहा है उससे पुष्कर में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। स्थानीय लोगों सहित जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को रास्ता बदल बदल कर काफ़ी समय लग रहा है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। वहीं जो सबसे बड़ा संकट है लोगों के सामने, स्थानीय लोगों के सामने, वो पेयजल संकट का है। अदूरदर्शितापूर्ण कार्य के कारण जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, पेयजल जो लाइनें हैं वो टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है। लोगों को या तो विपक्ष के नेता कोई भी आरोप लगा सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, माननीय वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल के अंदर पुष्कर की जनता की मांग पर यह विद्युत पोललेस करने की मांग उठी थी कि पुष्कर नगर को, पुष्कर सिटी को विद्युत पोललेस करा जाए। जो तारों के जाल झंकार हो रहे हैं, आए दिन हमारे सवारियां आती है उसको डिस्टर्ब होता है, फंक्शन होते हैं उनमें डिस्टर्ब होता है। तो हमने हमारे कार्यकाल के अंदर जो लाइन बिछी थी उसमें किसी को भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि अब कांग्रेस का शासन है, हमने बार बार मांग करे जो बची हुई सेकंड पेज की लाइन चालू करी जाए। बड़ी मुश्किल से तो ये लाइन चालू करी और अब कांग्रेस की आपसी खींचातानी से ये मोहल्ले, गली मोहल्ले में सब में समस्या आ रही है। विद्युत लाइनें कभी वाटर लाइन तोड़ रहे हैं, कभी क्या तोड़ रहे हैं, कभी। शहर के इंडिया मोटर सर्कल स्थित तनिष्क ज्वेलर्स हमेशा की तरह इस साल भी त्योहारों के सीजन में शहर वासियों के लिए आकर्षक ऑफर्स के साथ साथ कई नए कलेक्शन भी लाया है। अब की बार जो मिले तो बस लिपटे ही रह जाएंगे। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। इसी खूबसूरत सोच में ढला है एकत्व बाय तनिष्क। सभी तरह के डिजाइन एवं कलेक्शन हमेशा से ही अपने यूनिक स्टाइल एवं वर्कमैनशिप की वजह से ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। खास तौर पर 100% शुद्धता के साथ एकदम नई प्रकार की कुंदन, रजवाड़ी, प्योर राजस्थानी कलेक्शन शोरूम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस बार भी नवरात्र, करवा चौथ एवं दिवाली के मौके पर तनिष्क हमेशा की तरह एक नया कलेक्शन एकत्वम लाया है। जैसा कि एकत्वम नाम से ही एकता होना विदित होता है। इस कलेक्शन की खासियत इसके लाइट वेटेड नेकलेस एवं रानी हार हैं, जिनकी बनावट दिखने में काफी भारी प्रतीत होती है, पर कई प्रकार की खास एवं दुर्लभ तकनीकी का उपयोग करते हुए इसे डिजाइन किया गया है। खास तौर पर संक्षेप में इन तकनीकों की कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में मां दुर्गा की 93वीं महानवमी की पूजा की गई। बंगाली समाज अजमेर में 1928 से मां दुर्गा की पूजन का आयोजन करता रहा है। बंगाली धर्मशाला में श्री श्री सार्वजनीन दुर्गा पूजन कमेटी के तत्वावधान में कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। बंगाली समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजन में भाग लिया।
पूजन का समापन दशहरे के दिन यानी आज हो गया। 25 अक्टूबर को नवमी सुबह 7:41 तक की रही नवरात्र आज पूर्ण हो गए। इसकी पूर्णाहुति हवन पूजन 26 अक्टूबर सोमवार को होगी। इसके साथ ही नवरात्र महोत्सव का समापन होगा। का दिन है, महानवमी की पूजा हो चुकी है हमारी और महानवमी के बाद अब कन्या पूजा का टाइम है। हमारी छोटी माँ कन्या को बिठाया गया है, उनकी माता होगी, उनकी पूजा आरती के बाद भोग होगा, भोग के बाद महादान होगा, उसके बाद नवमी की पूजा। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अपने परिवार के साथ अनवर कच्छी ने जियारत कर दुआएं मांगी। दरगाह का खादिम सैयद अमान चिश्ती ने सभी की दस्तारबंदी की और तबर्रुख भेंट किया। मन्नत तो ये थी कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे आज से 1 महीना पहला, तो हमने उनके लिए दुआ की थी। अगले छठी के अंदर बच्चे को भेजा था मैंने चद्दर पेश करने के लिए कि गरीब नवाज उनको जल्द से जल्द सेहत अदा अच्छी करे और जल्द से जल्द वो हमारे बीच आके लोगों के काम करे। तो आज 8 दिन पहले वो डिस्चार्ज हो गए ले और बहुत अच्छी सेहत है उनकी। तो एक तो वो गरीब नवाज में चद्दर पेश करने आया था और दूसरी दिली दुआ ये थी कि महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे सरकार जो है महायुति सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रह की प्रबंध कमेटी दरगाह ख्वाजा अजमेर द्वारा जायरीन की सुविधा एवं विकास के लिए जारी कार्यों में तेजी आई है। यह कहना है दरगाह कमेटी के सदस्य मुनव्वर खान का। खान के मुताबिक कोविड-19 के कारण दरगाह शरीफ में जारी विकास कार्यों में थोड़ा धीमापन आ गया था, परंतु वर्तमान में जारी दरगाह शरीफ के गेट नंबर 10 के समीप शौचालय निर्माण का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। जिस तरीके से दरगाह शरीफ के अंदर विकास के काम चल रहे हैं, 16 खंबे टॉयलेट का काम जो कि एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, करीब 60% वो काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसका फिटिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इससे जो ख्वाजा साहब के मेहमान हैं। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।